अब हम कर लेते हैं पैराबोला की ट्रेसिंग। ठीक है, ये आपकी गिवन इक्वेशन है, इसको चेक कर लेना, पैराबोला है ये, इसका नेचर फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, पैराबोला है तो इसकी ट्रेसिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो जब भी ट्रेसिंग का है ना किसी भी कोनिक की, तो वही करना है कि जितना भी मैंने पैराबोला के बारे में आपको बताया है वो सब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सिस, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, फोकस, लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब फाइंड आउट करना है। उसके बाद ट्रेसिंग करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। एक तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, दूसरा टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाली लाइन, दूसरा वर्टेक्स, फिर फोकस, ये लिख लिया। उसके बाद वही जो हमने इलिप्स में किया था, क्या करा था, इस वाली इक्वेशन में x को 0 रखा था, y की 2 वैल्यूज आई थी, फिर y को 0 रखा था, x की 2 वैल्यूज आई थी, है ना। पर ध्यान रखना है अगर इमेजनरी वैल्यू आती है तो उसको छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है। ठीक है, किस लिए करा था हमने ऐसा, ये देखने के लिए कि ये कॉनिक जो है ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कर लिया, आप कर लेना इसको सोल्व ऐसे करके। x को जब आप, लेकिन जब आप y को 0 रखोगे ना तो x की वैल्यू जो है हमारी क्या आएगी, इमेजनरी वैल्यू आएगी। आप चेक करके देख लेना, अगर इमेजनरी आएगी तो हम बोलेंगे पैराबोला डज नॉट मीट x एक्सिस। ठीक है, फिर लेकिन जब आप x को 0 रखोगे तो y की 2 वैल्यू आएगी, 5 और 2.11, तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे बस हमें यहाँ पर। तो इसका मतलब जो पैराबोला है वो x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, y को कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये लेटेस्ट रेक्टम जो 4a आया था उसमें से a मैंने लिख लिया, ये सब लिख लिया, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सब चाहिए मुझे, एक्सिस चाहिए, टेंजेंट चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, फोकस चाहिए और पैराबोला का ये पॉइंट्स चाहिए कि कहाँ पर वो कट कर रहा है। अब वही वहाँ पर एक मेजर और माइनर एक्सिस थी, यहाँ पर 2 लाइनें, कौन सी, एक तो एक्सिस वाली, एक टेंजेंट वाली। इन दोनों की टेबल बना लोगे, इसकी और इसकी, मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। 2 पॉइंट निकाल लेना बस बहुत है। मैंने ये 2 पॉइंट निकाल लिए, देखो टेबल बनाने की बजाय मैंने ये 2 पॉइंट निकाल लिए इससे, आप टेबल बना लेना। ऐसे इसके भी 2 पॉइंट मैंने ये लिख दिए, ये टेंजेंट का जो 2 पॉइंट है ना ये ऊपर लिखा है मैंने, 0 -1.5। उसके बाद अब ट्रेस करते हैं, सबसे पहले एक्सिस कर लो, उसके बाद टेंजेंट वाला कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक एक का गैप बना लिया, 1 2 3, इससे आइडिया लग जाता है मैं कि देखो कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम 3.3 तक जा रहा है, 3.33, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है, जो एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, उसको करना है। उसके मैंने पॉइंट निकाले, 0 3.33 बना लिया मैंने, 0 3.33 यहाँ कहीं आएगा y पे। ठीक है, अभी करना नहीं है, बस हमने लगा लिया भाई, मुझे आइडिया लग गया यहाँ पर है। दूसरा है -2.5 और 0, -2.5 नीचे जाए, सॉरी x है ना, तो 1 2, तो -2.5 यहीं कहीं आएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि 1 ये 2 पे है और ये 3 पे है, तो ये वाला पॉइंट आएगा -2.5, ये मैंने बना लिया। तो मुझे ये 2 पॉइंट मिल गए, एक तो ये ऊपर वाला, एक ये वाला। तो देख लो भाई ये अपनी लाइन बन जाएगी क्या, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, तो दोनों पॉइंट में से पास हो जाएगा। अब क्या करना है, पहले वर्टेक्स और फोकस दोनों बना लो, क्योंकि जो एक्सिस होती है ना वो वर्टेक्स और फोकस दोनों में से जाती है ना। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, वर्टेक्स और फोकस, उससे पता लग जाएगा। जैसे फोकस था हमारा, वर्टेक्स था -2.2 और 0.4, तो x की वैल्यू -2.2 तो और y की वैल्यू 0.4, तो ये वाला बनेगा हमारा। देखो x की वैल्यू तो -2.2 और y की वैल्यू 0.4, ये वाला बनेगा। इससे मैंने आइडिया लगा लिया भाई, ताकि मेरा ये इसमें से स्ट्रेट चली जाए, वर्टेक्स और फोकस में से। ठीक है, पहले भी बताया था रफ है। ठीक है, उसके बाद 0.4 है, ये हो गया। उसके बाद फोकस बना लो, क्योंकि फोकस से भी जाती है एक्सिस। फोकस क्या है, -2.17, देखो इसी के थोड़ा सा पास है ना ये पॉइंट, -2.17 और 0.44, इसका मतलब है 0.40। अच्छा, अब ये है तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे हम, इस पॉइंट से 2.2 से थोड़ा कम होगा और इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 0.40 से 0.44। मतलब ये तो क्या है, ये प्लॉट करना है, ये तो आपको पता है। बस ये पता होना चाहिए कि पहले हम क्या प्लॉट करें। पहले आप लोग एक्सिस को प्लॉट करो, मतलब एक्सिस वाले पॉइंट ले लो, उसके बाद वर्टेक्स और फोकस वाला पॉइंट लिख लो, और इस तरीके से कि एक्सिस जब जाए ना तो वर्टेक्स और फोकस में से होते हुए जाए। ठीक है, तो मैंने वर्टेक्स फोकस दोनों बना लिए। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो, ये 4 पॉइंट आ गए। ये तो हमारे 2 पॉइंट थे एक्सिस के, और ये थे हमारे वर्टेक्स का, और एक था हमारा फोकस का, इसमें से पास करवा दो। देखो मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है जब पैराबोला जाएगा इस तरीके से, तो कहाँ से जाएगा, ये वर्टेक्स में से है ना, इस तरह से। ये तो वर्टेक्स वाला ये पॉइंट है, यहाँ से हम पैराबोला बना देंगे। लेकिन पहले टेंजेंट भी बना लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट यहाँ से ही जाना चाहिए वर्टेक्स से। ठीक है, सो टेंजेंट के पॉइंट्स कौन से, ये दोनों मैं प्लॉट कर लेती हूँ। सो ये दोनों पॉइंट मैंने बना लिए, किसके, ये दोनों पॉइंट किसके, टेंजेंट के। और इस तरीके से बनाना है कि जो टेंजेंट जब पास हो ना तो इसमें से हो, किस में से, वर्टेक्स में से, क्योंकि टेंजेंट एट द वर्टेक्स है वो। ठीक है, तो
ये इसको ज्वाइन कर दो, इस वर्टेक्स वाले को, इन दोनों पॉइंट्स को, जो कि ये दोनों पॉइंट्स किसके थे, टेंजेंट वाली लाइन के। तो मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पैराबोला ये है ना, जो ये वर्टेक्स है, इसमें से इस तरह से चला जाएगा, पर हम देख लेते हैं वो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा था। देखा था कि वाई 0 था तो एक्स को तो कहीं कट कर नहीं रहा, वो वाई को कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, वो पॉइंट पहले यहाँ प्लॉट कर लो, ये दोनों पॉइंट्स है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट, 4 पॉइंट निकलते हैं, ठीक है, लेकिन 2 तो इमेजिनरी आ गए थे तो उनको हमने लीव आउट कर दिया। अब देखो ये जो मतलब पैराबोला डज नॉट मीट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा। वाई एक्सिस के पॉइंट्स ये हैं हमारे, ये आप फाइंड आउट कर लेना। तो ये मैंने प्लॉट कर दिए 0 और 5 थोड़ा ऊपर जाएगा, 1 2 3 और यहाँ पर इस ऊपर जाएगा ये थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर है नहीं, स्पेस नहीं है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है 0 2.11, तो मैंने देख लिया वाई की वैल्यू 2 यहाँ पर है, यहाँ पर तो 2.11 यहाँ बनेगी। तो जब ये पैराबोला यहाँ से जाएगा, इसमें से जो ऊपर पॉइंट आएगा, करना है आपको पैराबोला ड्रॉ करना है। कहाँ से करोगे, ये वर्टेक्स है, यहाँ से करो और यहाँ देख लो कि किसको कट कर रहा है, यहाँ से लेकर और यहाँ से ले जाना है आपको, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इसको सही बना लेना। ये मैंने ये कर दिया यहाँ से, ठीक है, ऐसे ये वाला उस ऊपर जाएगा ये पॉइंट, तो यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब एक चीज़ और देख लो, ये वाला क्या है अपना फोकस, यहाँ से क्या जाएगा, लेटस रेक्टम, इस तरीके से ऐसे जाएगा ना। लेटस रेक्टम की लेंथ और देख लो, उसी हिसाब से अगर मान लो लेंथ ज़्यादा पड़ रही है तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो ना यहाँ से। तो लेंथ क्या है लेटस रेक्टम की, 0.2। तो ये जो लेंथ है यहाँ पर, यानी कि ये फोकस से जो लाइन जाएगी, ये वाली लाइन इस तरीके से, इसकी लेंथ होनी चाहिए 0.2। आप देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फोकस है आपका। दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया था, जो पहले तो इक्वेशन थी उसका नेचर देख लो, पैराबोला मिलेगा। जो भी पैराबोला हमने निकाला था वो सब आपको लिख लेना है। जो जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या, एक्सिस की, टेंजेंट की, वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और ये कहाँ पर मीट कर रहा है, ये सब पॉइंट्स। अब इमेजिनरी आई थी एक्स की वैल्यू, तो फिर ये मीट ही नहीं कर रहा था एक्स एक्सिस को, जो वाई को कर रहा था वो मैंने लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद वर्टेक्स और फोकस लिखना है आपको, वर्टेक्स और फोकस ड्रॉ करना है। उसके बाद एक्सिस, वर्टेक्स और फोकस दोनों में से जाना चाहिए। उसके बाद टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वो कहाँ से जाना चाहिए, टेंजेंट वर्टेक्स में से, इस तरीके से। उसके बाद बस हम ये देख लेंगे कहाँ कट कर रहा है पैराबोला, वहाँ से कट कर लो। फिर लेंथ देख लो अपना उतना ही, इसको थोड़ा बड़ा कर दो अगर लेंथ थोड़ी बड़ी है तो, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ से लेकर चले जाओ। यहाँ पर भाई अपना जैसे ये आपकी क्या थी, एक्सिस थी, यहाँ लिख देना एक्सिस की इक्वेशन इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर लिख देना टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाली जो इक्वेशन थी ना, ये वाली, ये इसके ऊपर लिख देना यहाँ पर। और ये फोकस और वर्टेक्स के आपके कोऑर्डिनेट यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। ये हमारा पैराबोला बन गया। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो और अच्छे से बन जाएगा। ये तो हम अंदाजे से बना रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ रह गई थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये जो है इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की, इसकी टेबल बना के आप ये भी बना सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैराबोला हो जाएगा हमारा।